स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों को मतलब पूरा सहयोग किया। उस समय उन्होंने तुरंत बोला कि इन बच्चों को देखिए, इनका रास्ता देखिए, इनको समायोजन करने की व्यवस्था बताइए। और हमको ये बोला गया कि आप लोगों का 1 महीने का मैं एक्सटेंशन करा रहा हूँ। 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ, फिर से आया, फिर से पाठक जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिर से 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। 10 दिन की नौकरी बचती है। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है और एक कर्मचारी जो कि व्यवसाय में चल रहा है, एक कर्मचारी से एक परिवार चल रहा है पूरा। लेकिन फिर भी कोई ठोस नतीजा आज तक पाठक जी के कहने के बाद भी, उप मुख्यमंत्री की बात से हम लोग पहले दिन प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया कि आप परेशान नहीं हुए, आप ऐसे दौर में काम किए हैं, पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। लेकिन ठोस कदम, जो ठोस नतीजा, हम लोगों को एक्सटेंशन का मामला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए। सुनील उपाध्याय जी ने कोविड कर्मचारियों के लिए मतलब बहुत कोशिश किया है और अपनी हम लोगों की बात पूरी तरह से प्रदेश सरकार को, माननीय मुखिया जी को, हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी को और ब्रजेश पाठक जी को पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। मतलब उसको लक्षण दिखते थे, फिर भी हम लोग अपनी जान पे खेल के उसकी टेस्टिंग करते थे, उसको दवा मुहैया कराते थे, पूरी कोशिश करते थे कि इसको कोई दिक्कत ना होने पाए। कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अब तक समायोजन हो जाना चाहिए। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिन कर्मचारियों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी वो थे एनएचएम के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, जो अब कहीं ना कहीं अपनी नियमितीकरण को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस वक्त जब मरीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनका टेस्ट करना, सारी जांचें करना, ये काम अगर कोई करता था तो वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचों को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करी थी। लेकिन आज के समय में वो अपनी नियमितीकरण को लेकर के लगातार दर दर भटक रहे हैं। हालांकि बीते दिनों जब इनका समय ख़त्म हो रहा था तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया ज़रूर गया है, एक्सटेंशन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इनकी नाराज़गी ये है कि जब हमने अपनी जी जान पर खेल करके उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना के समय पर बचाया था, तो अब हमें नियमिती क्यों नहीं दी जा रही है। हमारे साथ भारतेंदु मिश्रा जी हैं, जो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हैं और इस वक्त इनका भी एक्सटेंशन हुआ है, लेकिन नियमितीकरण को लेकर के लड़ाई इन्होंने भी लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं। भारतेंदु, बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण है जो सरकार आप लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रही है और नियमित नहीं कर रही है? हालांकि उन्होंने एक्सटेंशन फिर से 3 महीने का कर दिया है, ये एक अच्छी बात है कि सरकार समझ रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ रही। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके द्वारा, अटल टीवी के द्वारा अभी तक हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया गया और हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और आप लोगों ने पूरा सहयोग किया है हमारा। अब आता हूं मेन बात पे। पहली बार हम लोग मुलाकात करने गए माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से 27 जून 2023 को। तो पहला ऑर्डर आ गया था 30 जून को कोविड कर्मचारियों की सेवा समाप्त, जो कि पिछले 3 साल से कर रहे हैं। और ऐसे दौर में उन्होंने काम किया है कि आप समझ सकते हैं, जनता भी समझती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उन्होंने बात भी किया प्रमुख सचिव जी से स्वास्थ्य से, और उन्होंने तुरंत बोला कि इन बच्चों, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम लोगों को मतलब पूरा सहयोग किया। उस समय उन्होंने तुरंत बोला कि इन बच्चों को देखिए, इनका रास्ता देखिए, इनको समायोजन करने की व्यवस्था बताइए। और हमको ये बोला गया कि आप लोगों का 1 महीने का मैं एक्सटेंशन करा रहा हूँ और फिलहाल इसी 1 महीने के अंदर हम आप लोगों की व्यवस्था देखते हैं कैसे कहाँ व्यवस्थित करना है। ठीक है, फिर हम दोबारा 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ, फिर से आया, फिर से पाठक जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिर से 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। फिर हम लोग अभी मुलाकात करने गए थे, जल्द ही मुलाकात करने गए थे। पाठक जी थोड़ा सा बाहर प्रोग्राम में लगे हुए थे, मध्य प्रदेश चुनाव में वो काफ़ी बिजी हैं। फिर हम मुलाकात करने गए कि उनके द्वारा फिर से हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग परेशान नहीं होइए, आपका एक्सटेंशन हो रहा। तब भी हम लोगों ने ये बात बताई कि सर 20 दिन बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि ख़त्म हो चुका है सब कुछ। 10 दिन की नौकरी बचती है, ऐसा लगता है कि सब खत्म हो चुका है और एक कर्मचारी जो कि व्यवसाय में चल रहा है, एक कर्मचारी से एक परिवार चल रहा है पूरा। सिर्फ उस व्यक्ति पे उसकी जिम्मेदारी, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो हम पाठक जी से मिले तो उनसे ये बात बोला, तो पाठक जी ने बोला कि आप लोग परेशान नहीं होइए, हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई ठोस नतीजा आज तक पाठक जी के कहने के बाद भी, उप मुख्यमंत्री की बात से हम लोग पहले दिन प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया कि आप परेशान नहीं हुए, आप ऐसे दौर में काम किए हैं, पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। लेकिन ठोस कदम, जो ठोस नतीजा, हम लोगों को एक्सटेंशन का मामला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए। और इतनी हमारे संयुक्त एनएचएम के जो महामंत्री हैं श्री योगेश उपाध्याय जी, उनके द्वारा डाटा भी शायद उपलब्ध कराया गया कि कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं और कैसे आप समायोजित कर सकते हैं।
एमडी एनएचएम से मिले थे, श्रीमती पिंकी जॉल जी से मुलाकात की। उन्होंने अवगत करवाया कि आप इन बच्चों को कहाँ कहाँ से आप इनको समायोजित कर सकते हैं, ये डाटा भी उन्होंने पहुँचाया। और अभी फ़िलहाल मामला ज़्यादा ही बिगड़ गया था, तो अभी 27 सितंबर को एक भारतीय मजदूर संघ के द्वारा रैली का आयोजन किया गया था। काफ़ी सफल रैली थी, लाखों की जनसंख्या में वहाँ में कोविड कर्मचारी, एनएचएम सभी लोग मौजूद थे। तो वहाँ से महामंत्री हैं उसके श्री अनिल उपाध्याय जी, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री, उनके द्वारा अच्छा सपोर्ट किया गया। और उस मंच से, बड़े मंच से हम लोगों को बोलने का मौका, हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला और उन लोगों ने हमारी बात को जोर शोर के साथ उठाया। हम श्री योगेश उपाध्याय जी जो एनएचएम के महामंत्री हैं, संयुक्त एनएचएम के, उनका जितना धन्यवाद दें वो कम है। और श्री उपाध्याय जी ने कोविड कर्मचारियों के लिए मतलब बहुत कोशिश किया है और अपनी हम लोगों की बात पूरी तरह से प्रदेश सरकार को, माननीय मुखिया जी को, हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी को और ब्रजेश पाठक जी को पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और हम लोगों को आशा है कि पिछले ये जो 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ है दिसंबर तक, इसमें कुछ अच्छा परिणाम आना चाहिए। कोविड वॉरियर्स का नाम आप लोग को सबसे पहले दिया गया था, स्वास्थ्य कर्मचारी थे आप लोगों ने। उस दौरान जो आप लोगों ने ड्यूटी की, शायद बहुत से लोग उस दौरान अपने घरों में बंद थे, सभी बंद थे, लेकिन आप लोग सड़कों पर निकल करके लोगों की सेवा कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, डाटा इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद अब जब अपनी एक्सटेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही, क्या लगता है कि कहाँ पर कमी है? जब आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी उन्होंने किया, प्रमुख सचिव को भी बोला, तो ये लचर रवैया आपको लगता है कि कहाँ पर है? क्या विभाग के ही कुछ लोग हैं या फिर कहीं और कुछ ऐसा है अंदर, कुछ गुणा गणित जो सामने नहीं आ रहा है? बीच में अभी हमको याद है शायद 15 से 20 दिन के पहले अभी हमारे मुखिया जो मुख्यमंत्री जी हैं सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा भी एक बयान आया था कि जिस विभाग में भी अतिरिक्त, जिस कार्यक्रम में अतिरिक्त कर्मचारी हैं, उनको अन्य कार्यक्रम में समायोजित किया जाए। अब ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि ये अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि हम दोनों लोगों को ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा अच्छा सहयोग अभी तक मिला है, लेकिन बस मामला यहीं से अटका हुआ है कि परिणाम नहीं मिल रहा है। क्योंकि परिणाम हम लोगों को एक्सटेंशन में ये लगता है कि 4 दिन की नौकरी है। समायोजन इसलिए चाहिए कि एक परिवार, मतलब एक आदमी की नौकरी के साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये जो जब टेंशन लेके आदमी नौकरी करता है, और हमने उस दिन भी अवगत करवाया कि हम लोग उस दौर में नौकरी किए हैं, उस दौर में सेवा किए हैं देश की, कि जब लोग एक दूसरे, अपना परिवार का कोई टच नहीं करने को तैयार हो रहा था, हम जानते थे कि ये सामने मौत खड़ी है। हम जानते थे इसको कोविड पता लगता था कि उसकी टेस्टिंग करते थे, शंका थी पूरी कि हाँ इसको उसके रोग, मतलब उसको लक्षण दिखते थे, फिर भी हम लोग अपनी जान पे खेल के उसकी टेस्टिंग करते थे, उसको दवा मुहैया कराते थे, पूरी कोशिश करते थे कि इसको कोई दिक्कत ना होने पाए। मतलब हम लोग ऐसे दौर में काम किए हैं। हमने सरकार से कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं की। हमने कहा है कि हमारा जो लोगों का जो समय चयन हुआ था वो भी सीएमओ के द्वारा हुआ था और एनआरएचएम के ही पत्रांक पे हुआ है। तो हम यही चाहते थे कि हमारा हटा के स्थायी कर दिया जाए, हमको अस्थायी जो लगा है वो स्थायी हो जाए। हमने इतनी ही मांग की है। और आपको अवगत भी कराता हूँ मैं कि इतनी पोस्टें इस समय मौजूद हैं सरकार के पास कि अगर वो चाहे, या प्रमुख सचिव जी के द्वारा उनसे बात भी हुई है पाठक जी से, और अब उसमें अधिकारियों का मामला फंसा है कि क्या ये समझ से थोड़ा सा परे, क्योंकि हम लोगों के सामने उन्होंने बात किया था स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और उन्होंने मतलब पूरी तरीके से भरोसा दिलाया था। करीब 27 जून को आप ये समझ लीजिए 2000 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश से आई थी। उप मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे थे सभी लोग, करीब 2000 कोविड कर्मचारी उस दिन मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने ये आश्वासन दिया था कि आप नहीं परेशान होइए, हम आपके साथ हैं। तो हम लोग उस दिन से पूरी तरह से आशावान हो गए थे कि हम लोगों का समायोजन जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन अब 3 महीने बीत गए, तीसरा एक्सटेंशन आ गया, 4था महीना चल रहा है। अब हम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही, क्योंकि आप उप मुखिया हैं हमारे यहाँ के। हम चाहते हैं कि ये बात योगी आदित्यनाथ, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, उप मुख्यमंत्री पाठक जी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। और हमको लगता है कि ठोस निर्णय इस बात पे लिया जाना चाहिए कि क्योंकि कोविड वॉरियर्स ऐसे वॉरियर्स हैं जिनके आप सोच के देखेंगे, अगर तो आप सोच के देखेंगे तो ये आपके दिमाग में आएगा कि कैसे दौर में ये नौकरी किए हैं। लगभग कितने आप लोग अब तक कुल कर्मचारी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में? और दूसरी चीज़, अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, एक तरफ ओपीएस के कर्मचारी पेंशन को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा मित्र, मनरेगा, सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के दिल्ली तक कूच करने को तैयार हैं।
आपकी बात सीएम योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच रही, ऐसा आप लोगों को लगता है, तो क्या आप लोगों का कोई ऐसा प्रयास है कि सीएम तक पहुंचा जाए, अपनी शिकायत पहुंचाई? प्रयास तो हम लोगों के द्वारा 3-4 बार किया जा चुका है कि बात को हम श्री अपने मुखिया तक पहुंचाएं, लेकिन पाठक जी के द्वारा हमको ऐसा लगातार आश्वासन मिलता रहा और हमारी लोगों को लगता था कि हाँ ये काम मतलब हम लोगों की ज़िंदगी जो है संवर जाएगी, समायोजन हो जाएगा, एक परिवार चलने लगेगा। लेकिन अब 3-4 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि बात में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अब तक समायोजन हो जाना चाहिए। तो 27 सितंबर को जो रैली हुई है भारतीय मजदूर संघ के और संयुक्त एनएचएम के द्वारा, उसमें श्री अनिल उपाध्याय जी जो महामंत्री हैं, श्री योगेश उपाध्याय जी जो हमारे एनएचएम संघ के महामंत्री हैं, उनके द्वारा ये बात उठाई गई है और आगे की रणनीति के लिए बात चल रही है। तो कुछ ही दिनों में ये जल्द ही साबित मतलब आपको अवगत कराया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, जिन्हें कोविड वॉरियर्स का नाम दिया गया था और जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी जान पर खेल करके उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे को बेहतर करने की कोशिश की थी, कोरोना के मरीजों का जिस तरह से भी हो सकता था उस तरह से उनका इलाज, उनकी टेस्टिंग की थी, उनके बीच में थे। अब वो अपने समायोजन की लड़ाई को लड़ने के लिए लगातार दर भटक रहे हैं और सरकार सिर्फ उनका एक्सटेंशन कर रही है, सीएम तक बात नहीं पहुंच रही है। देखना ये होगा कि आगे की क्या रणनीति है और क्या 24 के चुनाव से पहले कोई मजबूत नतीजा इनको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या नतीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखना अहम है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन अटल टीवी।